80 रुपए केजी हमारा गया है, तो वो तो करोड़पति तो नहीं बने, लेकिन लास्ट ईयर हमें बहुत अच्छा भी कैसे ओके फुटा भी और फ्लोरिंग भी और फ्रूट सेट भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, अक्सर आपके कमेंट आते रहते हैं और कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई ये तो सिर्फ वीडियो बनाते हैं, खेती नहीं करते हैं। और लाइव मैं आज दिखाऊंगी, क्योंकि आज आए हुए हैं जुगनू जी यही चेक करने की क्या मैम वाकई में खेती करते हैं जो वीडियो बनाते हैं। तो नमस्कार जुगनू जी। नमस्कार मैम। आपका भी यूट्यूब चैनल है जी, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। साथियों, मेरा नाम है जुगनू छिल्लर और मैं अक्सर मैम के वीडियो देखता रहता हूं और मेरे को ऐसा फील हुआ कि ये सिर्फ वीडियो बनाते हैं, पता नहीं खेती करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस एरिया में से मैं आज निकल रहा था तो मैं मैम के खेत में आया, यहाँ पे इनके फार्म पे आके देखा कि खेती है या नहीं है, ये देखने के लिए आया था। और यहाँ पे आके मैंने देखा कि इनके कई सारे अलग अलग प्लांट्स लगे हुए हैं, इनका बाग है, इनकी लगभग 30 एकड़ खेती है यहाँ पे इन्होंने बताया। तो उसी को हम ऑब्जर्व करेंगे, इनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। और ये वीडियो बनाने का भी यही मकसद है कि जैसा वीडियो में ये दिखाते हैं ना, तो वही चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा इनसे सीखेंगे। इसी कड़ी में चलो मैम से हम पूछ ही लेते हैं। चलो, एक तो ये बता दो कि आप अलग अलग अपने जैसे बाग दिखाते हो ना, तो किस किस प्लांट्स के या किस फ्रूट्स के बाग हैं आपके यहाँ पे? देखो, सबसे पहले तो जुगनू जी मेरे को सामने पौंड दिख रहा है। हाँ बिल्कुल। मैंने आज तक ही भी यूट्यूब पे शो ऑफ नहीं किया कि जी मेरे पास पौंड है। ओके, हाँ बिल्कुल, ये मैंने यहाँ पे आके वीडियो में इनके देखा नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें तो हमारे फार्म की छूट जाती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि हस्बैंड है दोस्तों, वो एडवोकेट हैं, तो हम मोस्टली जयपुर भी हमारा हाउस है, वहाँ पे भी हम रहते हैं और यहाँ फार्म हाउस पे भी रहते हैं। हमारे 30 एकड़ में टोटल फार्मिंग है, जिसमें 6 एकड़ में ये बाग है। अनार मेन हमारी फार्मिंग अनार और मौसम्बी है। बाकी कुछ प्लांट्स जैसे किन्नू हैं, हरे किन्नू हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी प्राइस उनकी मिलती है। कुछ नींबू हैं, गवावा है, अमरूद वगैरह है, अंजीर वगैरह भी है। वो अंजीर वगैरह तो घर के पर्पज से है। तो इस टाइप से कई तरीके के प्लांट्स हैं। और थाई एप्पल बेर भी हमारे 2-2.5 एकड़ में था, जो कि हमने हटा दिया क्योंकि यहाँ पे मार्केट नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आता था बट डिमांड नहीं थी। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ, आज विजिट कराती हूँ दोस्तों मेरे फार्म का। अगर आपको भी हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्टेड है, सफल फार्मिंग करना चाह रहे हैं, तो आज का वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। या आप मेरे सब्सक्राइबर हैं या आपको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के पर्पस से सारी चीज़ें दिखाती हूँ, तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर देख लेना। बहुत सारी चीज़ें आज आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। मैम, मैंने यहाँ पे देखा है ना, आपके प्लांट्स हैं बहुत ही हेल्दी हैं, खूब सारी इनके ऊपर फ्लावरिंग है, खूब सारी फ्रूटिंग है, तो इसका क्या राज है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फ्रूटिंग एक एक जगह 3-3 आपको दिखेंगी। ये देखिए छोटी छोटी जगह पे 3-2 जो कि हम थिनिंग भी कर चुके हैं और थिनिंग करते रहते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए फल यहाँ पे फल सेट हो गया, लेकिन फिर से फ्लावर आ रहा है। ये फल सेट हो रहे हैं और फल ये फ्लावर्स आ रहे हैं, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती है। और एक भी सिंगल वन दाग नहीं दिखेगा, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखेगा, बिल्कुल स्वस्थ फ्रूट है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे ये हमारा फार्म है और ये बिल्कुल बलुई रेत मिट्टी है हमारी। पानी हमारा बहुत खारा पानी है, 3800 TDS है, 3800 TDS है। इतना खारा पानी है कि प्लांट पे अगर हमने जुगनू जी डाल दिया ना, तो 3 दिन में पत्तियां जल जाएंगी, पौधा ही खराब हो जाएगा। कैसे बचाते हो, क्या राज है इस चीज का? उसका राज एक ही है कि मैं अक्सर छोटी छोटी टिप्स में शेयर करती हूँ। ऑर्गेनिक खाली पानी हम बहुत रेयरली ही चलाते हैं। अलग अलग तरह के कल्चर आप चलाते हैं, जैसे कि आप वीडियो में बताते हैं कि उपले का पानी चला दिया, उपले का पानी है, उपले का हाई पावर दिया, इसके अलावा ह्यूमिक एसिड चला दिया, सीवीड चला दिया है। और घर पे हम NPK मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह हम तैयार करते हैं। बहुत सारी वीडियोस देखी हैं आपकी कि आप सरसों की खली भी अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। सरसों की खली है, नीम खली है, मूंगफली की खली है, बहुत अलग अलग जो केक आते हैं, खली आती है, उनको हम अलग अलग स्टेज पे यूज करते हैं। और हमने देखा है कि ना, एक ही प्लांट ऐसा नहीं है, सारा का सारा बाग आपका ऐसा है। बिल्कुल, तो उसका यही मेन रीजन है। हाँ बिल्कुल जी, आपको ऐसे नहीं है, हेल्दी फर्टिलाइजर, हेल्दी चीजें चलानी है। देखो यूरिया DAP से हमारी जमीनें खराब हो रही हैं। बिल्कुल, हम
80% ऑर्गेनिक करते हैं, सब बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक हम वीडियो में भी नहीं बताते और यहाँ पे आपको भी मैं क्लियर करूँगी। 80% हमारा ऑर्गेनिक होता है, 20% इसलिए कि जो अनार है उसमें ब्लाइट की समस्या आती है। महाराष्ट्र वगैरह ऐसी जगह पे जहाँ पे अनार की बहुत अच्छी फार्मिंग होती थी, आज वो भी फार्म बिल्कुल उजड़ गई क्योंकि ब्लाइट में इसमें बहुत खतरनाक समस्या आती है। फिलहाल में जैसे मौसम भी खराब है, बारिश का मौसम है, लेकिन आपके जो प्लांट है ना वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। फ्रूट तो हमने देख लिए स्वस्थ हैं, पत्ते को भी देखे हैं ना तो ये भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। कोई भी इंसेक्ट नहीं दिख रहे होंगे और हमारे फार्म में पूरे में फ्रूट सेट हो रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, फल मक्खी वगैरह भी आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। छोटे छोटे पेड़ हैं, इनमें भी कितनी ज्यादा फ्रूटिंग है आप देख सकते हैं। ये बाद के ये वाला थोड़ा बड़ा है, लेकिन इस वाले को हम देखते हैं ना तो बहुत ही छोटा है, मैक्सिमम 3.5-4 फीट का ये पौधा है। बिल्कुल देख लीजिए, इस पे देख अगर इसके ऊपर हम फ्रूटिंग की बात करें तो कितने किलो फ्रूटिंग आ जाती होगी? इस पे कम से कम आएगा जी 10 kg। ओके। और जो थोड़े बड़े या फिर काफी बड़े प्लांट है जैसे मेरे पीछे वाला है, ये पूरी हाइट है इसकी, 20 kg तक 20 kg आ जाएगा इसके ऊपर। ओके। अनार में दूसरी आज प्लांटेशन करोगे, 1 साल बाद में नेक्स्ट ईयर प्लांट उसमें फ्रूट आने स्टार्ट हो जाती है। ओके। पानी देने का क्या सिस्टम आपके यहाँ पे? देखा है कि ड्रिप है, क्या ड्रिप से देते हो या फिर इसके अलावा स्प्रिंकलर भी आप इस्तेमाल करते हो? ड्रिप से ओनली। और सबसे जो मेन अच्छी जो आपका राज मैं बताऊं यहाँ पे कि आप देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल पार्क की तरह लग रहा होगा। बिल्कुल जैसे छोटी-छोटी घास वगैरह ऐसे खड़ा है, प्लांट्स है, लेकिन घास बड़ा नहीं है। हाँ बिल्कुल। साल में एक बार निराई गुड़ाई करते हैं, सिर्फ एक बार। ट्रैक्टर इसमें एक बार चलता है, साल में एक बार जाएगा। और बाद में जैसे अब तो बाद में अब बारिश का मौसम है, टाइम टू टाइम ये बढ़ती रहेगी तो उस टाइम पे क्या करोगे? ब्रश कटर से लेवल से हम कट कर देते हैं। और उसका फायदा क्या मिलता है? फायदा ये है दोस्तों, अगर जैसे बार बार आप कल्टीवेटर निकालोगे, हाँ जी, तो आपके माइक्रोब्स तो खत्म हो जाएंगे। ओके। माइक्रोब्स जिंदा नहीं रहेंगे, माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होगी तो रूट डेवलप नहीं होगा, पौधे स्वस्थ नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जड़ें भी इनकी नुकसान होता है। एक ये बहुत ही तगड़ा पॉइंट यहाँ पे मैंने तो नोट किया है, आप भी जरूर ये नोट कर। और जैसे ये ब्रश कटर से हम काटते हैं तो आप देखिए कि ये, चलो यहाँ का तो बात अलग है, ये आपको ज्यादा दिख रहा है। बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे ये इनकी टहनी कटी हुई थी। हाँ जी। ये देखिए नीचे ये खाद तैयार हो गया। खाद तैयार हो गया। और इससे बेस्ट कोई खाद है ही नहीं, हो नहीं सकता। यहाँ पे जो आपके अनार के प्लांट है वो कितने हैं? अनार के मेरे पास 650 प्लांट है। अगर मैं आपके इस जो अनार का बाग है उसकी ऑल ओवर 1 साल के टर्नओवर की बात करूं तो कितने रुपए का टर्नओवर यहाँ से है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये पौधा आप देख रहे हैं, इस पे कम से कम 15 kg तक जाएगा। ओके। उधर आप बड़े प्लांट देख रहे हैं, उन पे 20 kg तक फल लगेगा, कुछ ज़्यादा भी लग जाता है। जो बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट है 25 kg 30 kg तक भी जाता है इन पे। एवरेज की मैं बात कर रही हूँ। अनार अगर मंडी में सेल करोगे तब आपका मिनिमम एक क्वालिटी की 100 रुपये तो जाएगा ही जाएगा। और हमारे को एक फ़ायदा यहाँ पे ये मिलता है कि महाराष्ट्र के अनार जल्दी आते हैं मार्केट में, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। बाड़मेर के अनार है वो लेट शुरू होते हैं। और हमारा ये जो क्लाइमेट ऐसा है कि यहाँ पे जब हमारा अनार होगा तो ना तो महाराष्ट्र का ना बाड़मेर का। रीजन क्या है उसका? फ्लावरिंग, क्लाइमेट ही ऐसा है। फ्लावरिंग यहाँ पे जल्दी आ जाती है बाड़मेर वाले। बाड़मेर वाले से जल्दी आते हैं। अब जैसे हमारे फ्रूट सेट हो रहे हैं इस टाइम, और आप देख रहे हैं कि साइज हो चुकी है, वहाँ पे अभी फ्लोरिंग आ रही है। किसान भाइयों के व्हाट्सएप आते रहते हैं, मैम फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, फल सेट कैसे करें, ज़्यादा फ्लावर्स कैसे लाएं। अभी ये देखिए कि इस पौधे पे सारे फ्लावर हैं, फल सेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। और कितने ज़्यादा हैं, तो ये हमें फ़ायदा मिलता है। और लास्ट ईयर तो जुगनू जी मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारा अनार यहाँ से ही सेल आउट हुआ लगभग 70%। और 180 रुपये kg मिनिमम एक क्वालिटी की मंडी प्राइस बता रही हूँ। लास्ट ईयर की बात करूँगी। और कितनी ग्रेड बनाते हो आप? 3 ग्रेड। A1 क्वालिटी का होगा, फिर थोड़ा मीडियम वाला होगा, फिर लो क्वालिटी। हाँ, लो क्वालिटी तो वो तो सर्दियों में जाकर के बहुत कम होता है, अदरवाइज फर्स्ट हम एक क्वालिटी ज़्यादा तैयार करते हैं। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट करी है ना, वो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ये वाली टहनी है, इसके ऊपर एक भी फ्रूट नहीं रखा इन्होंने। ये वाली है, इसके ऊपर एक रख लिया। ऐसा नहीं है कि एक साथ 2 हों या फिर थोड़ी लंबी टहनी छोड़ दी और उस पे 4-5 फ्रूट ले लिए हों। तो ये नोट तो कर लिया हमने, इसका रीजन थोड़ा समझा देते। वो इसलिए कि इसको थिनिंग बोलते हैं अनार की, और जो अंगूर की खेती करते हैं वो किसान भाई मोस्टली इस चीज़ को जानते हैं। थिनिंग का मतलब होता है एक जगह अगर ज़्यादा फल लोगे तो उनकी साइज नहीं बनेगी। बिल्कुल। एक टहनी पे एक फल लीजिए, बिल्कुल उसकी साइज बहुत अच्छी, साइज बड़ी हो जाएगी। यानी कि संख्या में ज्यादा ना लेने की बजाय वजन में हम लेंगे, वजन में लीजिए आप, क्वालिटी एवरेज वही पहुंच जाएगी हमारी।
बल्कि ज्यादा प्राइस मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और दूर दूर से लोग परचेज करने आएंगे, टेस्ट इनका इतना अच्छा आता है। और उनका टेस्ट का मेन रीजन यही है कि आप सेमी ऑर्गेनिक करते हैं। सेमी ऑर्गेनिक करते हैं और लास्ट में कल्चर हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और एक मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आप अपनी जो सरसों वाली, जो हम तूड़ी बोलते हैं, कई लोग पदाड़ी बोलते हैं, बिल्कुल, तो ये भी रखी हुई है। इसका यूज क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बताओ। हमारे वाले तो है ना, ये हड़म्फा से जो निकालते हैं सरसों को, वही इसको उठा ले जाते हैं, हम इसको रखते नहीं। आपने रखी हुई है, क्या यूज होता है इसका? देखिए, मैं बताना चाहूंगी किसान भाइयों को, अक्सर मैं अवेयर करती हूँ कि आप ऑर्गेनिक मल्चिंग पे फोकस कीजिए। आपको यूरिया, डीएपी, उन फर्टिलाइजर की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ओके। मतलब ऑटोमेटिक की आवश्यकता, पौधे मांगेंगे नहीं तो आप परचेज क्यों करोगे? बिल्कुल। अभी भारी बारिश हो रही है, नाइट्रोजन भरपूर मिल रहा है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा, पौधे हरे भरे स्वस्थ है। बारिश जैसे जाएगी, अब पौधों को तो ज्यादा पानी, ज्यादा नाइट्रोजन, इनकी आदत पड़ जाएगी, आदत हो गई है। अब पौधे भयंकर स्ट्रेस में जाएंगे सितंबर में, जैसे बारिश खत्म हो जाएगी। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन है दोस्तों कि आप इस समय फुलविक एसिड चला दो। ह्यूमिक या फुलविक एसिड ज़्यादा अच्छा होता है फ्रूट्स प्लांट्स में, या कोई भी सब्जियों की क्रॉप है तो फुलविक एसिड चला दो, और जैसे ही बारिश फिनिश हो जाए तो इसकी आप मल्चिंग कर दो। यानी कि नीचे जड़ों के आसपास बिछा दो। बारिश में तो बह के चला जाएगा, बारिश के बाद में बिछा दो। इतनी भी सरसों होती है, हम सब्जियों की क्रॉप भी करते हैं, सरसों, गेहूं, सारी क्रॉप करते हैं हमारा। तो ये बहुत बड़ा ढेर है। ये तो हमारे कुछ यहाँ के प्लांट्स के लिए हमने ला करके रखा है। ये पूरे बाग में जाएगी? पूरे बाग में जाएगा। ओके। ये हो गए आपके मौसम्बी के प्लांट्स हो गए ना? ये हमारा यहाँ से मौसम्बी का बाग शुरू हो जाता है। मौसम्बी, किन्नू और नींबू, सिट्रस। कितने प्लांट्स हैं इस तरह के आपके? ये हमारे पास टोटल 280 प्लांट हैं, जिसमें कि 250 प्लांट मौसम्बी के हैं और 30 प्लांट में किन्नू और नींबू वगैरह आ गए। और अनार में और किन्नू में अगर केयर की बात करें तो अनार में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, तो रफ एंड टफ होते हैं। रफ टफ है। इनमें क्या कुछ ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है? इनमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना है आपको। एक तो पानी जहाँ ज्यादा खारा है तो वहाँ पे सक्सेस कम है। हम तो बहुत ज्यादा इनमें कल्चर वगैरह जो हमारे अनार में चलते हैं वो इनमें चलते रहते हैं, तो इसलिए साइड इफेक्ट नहीं है। आपके मीठा पानी है तो सिट्रस आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, डिजीज नहीं आती है। एक न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है जो हर कहीं पे देखने को मिलता है। ये देखिए कुछ इनमें कमी आ रही है। ये देखिए, ये थोड़े जैसे पीले रंग के हो गए हैं, पीले रंग के। इनकी नसें हरी हैं लेकिन ये पत्ते हैं नए पत्ते। यानी कि कुप्पल है ना वहाँ पे है, ये पीछे वाले नहीं है। पीछे वाले नहीं है। आपके जो मौसम्बी के हैं वो कितने प्लांट बताया आपने? 280 प्लांट है। केवल मौसम्बी है वो 250 प्लांट। और कितने साल पुराना आपका ये पेड़ हो चुका है, जैसे पूरा बड़ा पेड़ है ये? जी बिल्कुल, मैं बताऊंगी। हमारे 2015 में पापा ने यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का काम शुरू किया था। पापा हैं वो लेक्चरर हैं, रिटायर्ड लेक्चरर हैं। तो रिटायरमेंट के बाद में बहुत सारे कॉलेज से या स्कूल से ऑफर आते हैं कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। बट पापा ने कि नहीं, मुझे कुछ इन्वायरमेंट के लिए कुछ अलग करना है, तो पापा ने यहाँ की शुरुआत की और फिर हमने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। और जुगनू जी, आपने देखा होगा इस एरिया में जब आप आए हो तो कहीं भी आपको बाग नजर नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। हॉर्टिकल्चर का काम कहीं नजर नहीं आया। मैं नारनौल तक घुमाया। और महेंद्रगढ़ आपसे आए हो इधर से। आप हमारे जिले में, झुंझुनू जिले में ये सबसे बड़ा फार्म है। 6 एकड़ का, जिसमें कि हम सफल खेती आपने देखा है। बिल्कुल। और ये प्लांट्स हमारे 2015 से शुरू होकर के हर साल हम प्लांटेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब रुक गए। अच्छा, बढ़ाते जा रहे हैं। बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि इस बार हमने चारों तरफ मेड़ पे प्लांट लगा दिए। थार शोभा खेजड़ी है, मोरिंगा है, और इस तरीके से अलग अलग प्लांट्स हम लगाते रहते हैं। कितनी फ्रूटिंग लगती है। तो 4 साल बाद में ये इसकी शुरुआत होती है फल लगना, और पहले साल 20 kg फल लगेगा, 20 से 25-30 kg। और उसके बाद में ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल स्वस्थ फल हैं, कोई इन पे कोई कमी नहीं है और ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं है। मिनिमम 4 साल बाद में इन पे फल लगना शुरू होगा, 20 से 25 kg। और अभी इन पे लगभग जाता है 50 से 80 kg तक। और भाव की बात करें क्या मिल जाता है? प्राइस देखिए, कोरोना बाद में मौसम्बी की प्राइस बहुत अच्छी गई है। मौसम्बी और अनार दोनों की प्राइस बहुत अच्छी गई है। लोगों में अवेयरनेस जागी है हेल्थ के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल। और मौसम्बी की मैं बात करूँ तो मौसम्बी जाती है हमारे मिनिमम 35 रुपये, अदरवाइज 40 रुपये भी। और जैसे हम लास्ट में रख लेते हैं मौसम्बी, पीली हो जाती है, ये बहुत अच्छी साइज पेड़ पे छोड़ देते, पीली हो जाती है। पेड़ पे छोड़ देते हैं, वो 45 रुपए तक भी जाती है।
और साइज तो बहुत ही भयंकर है। साइज देखिए, जो अभी तो मार्केट कुछ भी में नहीं है। खरीदते हैं ना, वो साइज तो अभी यहाँ पे तैयार हो रखा है। बिल्कुल। इसकी तुड़ाई कितने दिन बाद होगी अब? तुड़ाई अब सितंबर लास्ट में करेंगे, साइज तो अब बनेगी। यानी कि लगभग 1.5 महीने के बाद इसको तोड़ोगे जी। तो एक मौसम्बी कितने ग्राम की बन जाती है? एक मौसम्बी की हमारी साइज की अगर मैं बात करूँ एवरेज तो 200 ग्राम तक जाएगी। यानी कि 1 किलो में 5 ही चढ़ेंगे ये। 5 4-5 तक जाती है। और ऑल ओवर टर्नओवर की बात करें तो कितने लाख रुपए का हो जाता है ये? देखिए मौसम्बी की अगर मैं बात करूँ, मौसम्बी और कुछ प्लांट्स हमारे किन्नू हैं तो 5 से 6 लाख रुपए आराम से जाते हैं। ओके। और जो हमारे अनार हैं उनमें 12 से 13 लाख रुपए मिनिमम मैंने आपको बताया। जैसे जबकि भाव अच्छे जाते हैं तो और लास्ट ईयर 180 रुपए केजी हमारा गया है, तो वो तो करोड़पति तो नहीं बने, लेकिन लास्ट ईयर हमें बहुत अच्छा मुनाफा मिला। और एक अनीता जी, जो वीडियो बनाते हो आप, जहाँ पे आपका ट्यूबवेल लगा हुआ है, सारे फिल्टर लगे हुए हैं, वेंचुरी है, और बाकी का आपके जो कल्चर तैयार करते हो वो भी और दिखाओ हमें। वो 2 जगह हैं, मैं आपको आइए दिखाती हूँ। पूरे यूट्यूब पे ये मटका छाया हुआ है। शुरू में जिसने भी सबसे पहले मैंने शुरुआत की लाइम चूने का यूज कैसे करके यूज करके दिखाया था, और वो यही बनाया था। बिल्कुल, हाँ यही है। ये हर यूट्यूबर भाई ने यही फोटो लगाई थी। ये फेमस मटका है, इसलिए हम इसको हटाओगे। और ये 2 कल्चर यहाँ पे देखे हैं हमने, 2 ड्रम देखे, तो इनमें क्या कुछ है थोड़ा बताओ। जी बिल्कुल, ये फ्रूटिंग स्टेज पे हैं, इसलिए इसमें हमारा ह्यूमिक और फुलविक दोनों तैयार कर रखा है, जो कि मौसम्बी में जाएगा, और इसमें केवल फुलविक है जो कि हमारा अनार में जाएगा। और यहाँ से वेंचुरी से जाता है खाद। ठीक। और बायो एंजाइम वगैरह भी मैं आपको दिखाती हूँ। और एक ये 2 ड्रम और रखे हैं, दूसरी वेंचुरी भी है, एक अलग से एक मशीन भी देखी है, तो इनके बारे में और थोड़ा सा बता दो। ये हमारी 2nd वेंचुरी है, क्योंकि सारे प्लांट्स में एक जगह से तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए ये हमारा पीछे आप पौंड देख रहे होंगे, हाँ जी, वर्षा जल इकट्ठा करते हैं, वो भी हम इकट्ठा करते हैं। और ये वेंचुरी है, इसमें हमारा कल्चर तैयार है, वही फुलविक एसिड है, इसमें हमारा फिटकरी का पानी है। क्योंकि ये भी जड़ों में खारा पानी है तो पीएच हाई जाएगा, तो हाई पीएच के लिए रूट से ड्रिप से हम ये चलाते हैं रूट में। ठीक है। फिटकरी। और बाकी यहाँ पे देखे बहुत सारे ड्रम आपके रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कई सारी जैसे पाउडर वाली चीजें हैं, तो उनके बारे में और थोड़ा सा बता दो। देखिए सुबह किसान भाई आए थे तो उनको हम कुछ चीजें सैंपल दिखा रहे थे, बट आप आगे मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये उपले देखिए, बिल्कुल। फुटाव के टाइम कोई भी फसल हो, मैं कहती हूँ यूरिया मत डालिए, ये डाल दीजिए, और ये कड़ी चूना हो गया। ये चूने का पानी हम इसमें तैयार करते हैं, अभी भी आपने देखा है, कर रखा है। ये हमारा एलोवेरा का बायो एंजाइम है, जो कि रेडी हो चुका है, यूज भी हम कर चुके हैं इसमें से। ओके। ये रूट डेवलप के लिए बहुत अच्छा है। ये अनार का बायो एंजाइम है। ओके। ये सिट्रस जो कि पीजीआर का काम करेगा, सिट्रस का बायो एंजाइम है। खुशबू देखिए आप, खुशबू तो इसमें ऐसी आ रही है जैसे अपने वो देसी दारू होते हैं ना, माल्टा उस पे लिखा हुआ होता है, उस तरह की बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। ये वही देसी दारू ही है। और वो हम तैयार, ये पीजीआर का काम करता है न्यूट्रिशन पूर्ति के लिए भी। ये गौमूत्र है, इसमें भी गौमूत्र देखिए हम 2, ये जबकि बड़े टैंक हैं उनमें हम भर रखे हैं। ये भी गौमूत्र है। ये भी गौमूत्र है। और ये अपनी सरसों की खली होगी। तो सरसों की खेती में हम क्या करते हैं, कुछ हमारी रख लेते हैं, ऑयल हम खाएंगे, और सरसों की खली है, इनका कल्चर बना के पौधे खाएंगे। और ऐसे बहुत सारे बैग मिलेंगे, 8-10 बैग मेरे पास। और यहाँ पे अलग अलग ये एक चीज तो मैं जानता हूँ कि ये नीला थोथा हो गया। ये नीला थोथा है, कॉपर सल्फेट। ठीक है जी। ये है एमिनो एसिड, ये है सीवीड एक्सट्रैक्ट। ओके जी। और ये माइक्रोफ्लेक्स है, ह्यूमिक एसिड। ठीक है। और ये है फुलविक एसिड, जो जादू की तरह आप कह रहे थे ना कि ज्यादा फल सेट कैसे हो रहे हैं, क्या रीजन है। ओके, तो ये है वो चीज, वो मेन जादू है, ये फुलविक एसिड। ओके। फुटाव भी और फ्लोरिंग भी और फ्रूट सेट भी, ये है मेन। ये मैं 25 केजी के बैग मंगवाती हूँ, और ये मैं जुगनू जी आपके थ्रू बताऊंगी कि जहाँ से ये अपने इंडिया में तो ये बनता नहीं है, इंपोर्ट होता है सारा अलग अलग कंट्री से। ये बाहर विदेश का माल है, ये विदेश का माल है, और जिस डीलर के पास आता है मैं डायरेक्ट उसी से लेती हूँ। ओके। किसान भी आपके पास आते होंगे लेने के लिए? किसान भाइयों को मैं यहाँ से, मेरे पास से भी देती हूँ, जो यहाँ आसपास के किसान भाई हैं वो सब मेरे से लेते हैं। और जैसे दूर के किसान भाई कई बार ऐसे बोलते हैं कि मैम हम, क्योंकि विश्वास नहीं है। देखिए सेम ये माइक्रोफ्लेक्स टाइप में आपको 100 रुपए केजी भी मिल जाएगा, 50 रुपए भी, लेकिन वो शुद्ध नहीं आता, ये गारंटी नहीं हो सकती। ये गारंटी होती है, इसका रिजल्ट मैं देखती हूँ। तो किसान भाई ये कहते हैं कि आप वाला दे दो, और मैं पहुँचाती हूँ। मैं कहती हूँ जी ठीक है, मैं देती हूँ आपको, और मेरे पास से वहन करती हूँ, क्योंकि यहाँ से नारनौल कितनी दूर है, वहाँ तक मेरा वर्कर लेके जाता है, और वो
ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचाता भी है। ओके ओके। तो ऐसे हेल्प भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वीडियोस के माध्यम से तो हमें खेती के बारे में बताती हैं, हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। इस तरह की चीज़ें अच्छी क्वालिटी की ये उपलब्ध करा देती हैं, बहुत ही अच्छी बात लगी हमें। तो आप भी केमिकल के पीछे ना भागो साथियों, हम भी अपनी खेती को है ना बहुत ऊंचे लेवल पे ले जा सकते हैं। चाहे हमारे पास खारा पानी हो, नहर बेशक से ना लगती हो, केवल ट्यूबवेल का पानी हो, अगर इस तरह की चीज़ों का, ऑर्गेनिक चीज़ों का सारा हम लेंगे ना, तो अनीता जी की तरह हमारे खेत भी इसी तरह से लहलाएंगे और एक अच्छी पैदावार हमें भी मिलेगी। बिल्कुल। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और अचानक विजिट करने आए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि मैम की जो वीडियो होती हैं वो सारी अपने जो फील्ड में बनाती हैं, सारी की सारी रियल होती हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ पे आके देखी और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बारिश के मौसम में हमें टाइम देने के लिए और अपने खेत दिखाने के लिए और इस वीडियो को बनाने के लिए अलाउ करने के लिए।